ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 21 से मंत्र नंबर 7, आत्मा का अपरोक्ष अनुभव, एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि अभी आपको आगे की बात सुनाते हैं। हम कहना दूसरी बात चाहते हैं। हम कहना यह चाहते हैं कि जब स्थूल शरीर में जो आकाश है, पांचवा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वही जब व्यापक है तो जिसको तन्मात्रा बोलते हैं, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, उन तन्मात्राओं के सात्विक अंश से अंतःकरण बना है। तामस तन्मात्रा से शरीर बना समझो। राजस अंश से क्रियाएं हुई और सात्विक अंश से ज्ञानात्मक अंतःकरण बना। उस ज्ञानात्मक अंतःकरण को जो लोग छोटा मानते हैं कि वह शरीर में से निकलकर नरक में गया, शरीर में से निकलकर स्वर्ग में गया और शरीर में से निकलकर पुनर्जन्म में गया, वे लोग सूक्ष्मता के रहस्य को नहीं समझते हैं। नारायण, अब कुछ बात तो भाई बाबाजियों के लिए भी रहने देना चाहिए, है ना। सब बात जान ले तब तो वह महाराज जैसे हम तुमसे कछु घाटी होता है वही होगा। यह जो सूक्ष्म शरीर है यह आकाश से बड़ा होता है। यह स्थूल आकाश यह अपने भीतर नरक बनाता है और अपने भीतर स्वर्ग बनाता है। यह अपने भीतर ब्रह्मलोक बनाता है और यह अपने भीतर गोलोक बनाता है, साकेत बनाता है, कैलाश लोक बनाता है। यह अपने भीतर प्रकृति बनाता है, अव्याकृत, और अपने भीतर ईश्वर बनाता है। यह जो सूक्ष्म शरीर है ना, यह तो स्थूल शरीर के समान परिच्छिन्न हो ही नहीं सकता। एक ही है, एक ही सूक्ष्म शरीर है और इसमें जो असली चीज है वह भी एक है। इसको एक जीववाद की प्रक्रिया बोलते हैं। और ये सब क्या हैं? बोले ये सब जीवाभास हैं। जीवाभास कैसे? कि जैसे सपने में कुंभ का मेला दिख जाए वैसा है। यह बंबई कहाँ दिख रही है कि उसी सूक्ष्म शरीरधारी एक जीव को यह बंबई का स्वप्न आ रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वप्न आ रहा है। इसमें इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, इसका स्वप्न आ रहा है। इसमें ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इसका स्वप्न आ रहा है। एक जीववाद की प्रक्रिया इसको बोलते हैं। वेदांत सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ है। वेदांत सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ है स्वामी प्रकाश चंद्र सरस्वती जी महाराज का। उसमें इस प्रक्रिया का निरूपण है। विचार सागर वाली प्रक्रिया नहीं है। विचार सागर में दूसरी प्रक्रिया है, पंचदशी में दूसरी प्रक्रिया है। यह वेदांत सिद्धांत मुक्तावली की प्रक्रिया है। शांकर भाष्य के अनुरूप यह वेदांत सिद्धांत मुक्तावली की प्रक्रिया है, शांकर भाष्य के अनुरूप। लेकिन आप गौर करके देखो, जैसे स्वप्न अवस्था में जब जीव और सब दृश्य हमारे स्वप्न होते हैं, वैसे जागृत अवस्था में सब जीव, सब दृश्य, सब देवता, सब लोग हमारे स्वप्न हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर के भीतर हैं। इस सूक्ष्म शरीर का नेता कौन? तो देखो इस मत में क्या होता है। देखो, अवच्छेदवाद की प्रक्रिया जुदा है, वह भी इससे मिलती है। और वे कहते हैं आत्मा नरक में नहीं जाता, अपने मन में नरक बनाकर उसका भोग करने लगता है। आत्मा स्वर्ग में नहीं जाता, अपने मन में स्वर्ग बनाकर उसका भोग करने लगता है। आत्मा वैकुंठ, गोलोक, साकेत लोकों में नहीं जाता, अपने मन में उसको बनाकर भोग करने लगता है। आत्मा का पुनर्जन्म भी नहीं होता, वह अपने मन में ही जो पुनर्जन्म बनता है ना, वह बने हुए पुनर्जन्म का भोग करता है। उसमें हजारों वर्ष लगते हैं, करोड़ों वर्ष लगते हैं, उसमें हजारों मील की यात्रा होती है, उसमें हजारों योनियां प्राप्त होती हैं। यह जैसे हम लोग
अपने घर में बैठे बैठे सुख की कल्पना करके सुख हो लेते हैं, दुख की कल्पना करके दुखी हो लेते हैं। एक माता है, कभी कभी सत्संग में आती हैं, आज नहीं हैं, तो उन्होंने बताया कि एक दिन वह कहीं अपनी माँ के साथ किसी के घर मातम पुरसी करने चली गई, कोई मर गया था। आजकल तो महाराज मरने की खबर बहुत आती हैं, ऐसी आती हैं कि क्या बता मैं। आज सवेरे पहले ही फोन आ गया कि केवल राम का शरीर पूरा हो गया। तो अब मृत्यु तो सबके साथ लगी है, कोई टाल नहीं सकता। लोग पैसे के लिए रोते हैं और शरीर का ठिकाना नहीं। वाह भगवान वाह। लोग रिश्तेदार के लिए रोते हैं और अपने शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। यह भाव छूटना ही, ख्याल छूटना ही होता है। जैसे एक आदमी को ख्याल हो गया हो कि हमारा तो दिवाला कल परसों में निकलने वाला है, और वह व्याकुल हो रहा है, दुखी हो गया ना। अब इसी बीच में तार आ गया कि तुमको करोड़ रुपए का लाभ हो गया, तो क्या हुआ? वह दुखी मर गया कि नहीं? वह दुखी मर गया ना, तो वह दुखी मर गया। कैसे मरा? एक तार आ गया और मर गया। एक आदमी को बड़ा सुख हो रहा था कि उस लड़की से हमारा ब्याह होने वाला है जो मिस इंडिया है। मज़ा ही मज़ा आ रहा है कि हमारी तो उस लड़की के साथ शादी होने वाली है। तार आया महाराज की हवाई जहाज के एक्सीडेंट में वह मर गई। लो, अब सुखी आदमी को मरने में कितनी देर लगी? तो वह सुखी आदमी जितनी देर में सुखी से दुखी हो जाता है, और वह दिवालिया जितनी देर में दुखी से सुखी हो जाता है, क्या हुआ? वह मरा कि जिंदा हुआ? कि न वह मरा न जिंदा हुआ। एक खबर आई तो मन में वैसा बन गया कि दूसरी खबर आई तो मन में ऐसा बन गया। यह जो संसार का मरना जीना है, यह बिल्कुल इतना ही है। असल में नरक भी इतना ही है। मैंने यह पाप किया, अब नरक में पहुंच गया, और उस समय शरीर भूल गया, शरीर का संबंध छूट गया, नरक में पहुंच गए। और मैंने यह पुण्य किया और शरीर का संबंध छूट गया और स्वर्ग में पहुंच गए। यह स्वर्ग भी एक ख्याल है, यह नरक भी एक ख्याल है, यह पुनर्जन्म की एक ख्याल है, यह पुनर्जन्म भी एक ख्याल है। दुनिया में जो यह सुखीपना दुखीपना है, यह भी एक ख्याल है। इसमें जो जाने में देर लगती है, वह भी एक ख्याल है, और जो तुरंत सधोमुक्ति हो जाती है, यह भी आप देखना। मैं बद्ध हूँ, यह ख्याल है। बिना सोचे विचारे मैं बंधा हुआ हूँ, यह भी एक ख्याल है। और मैं मुक्त हूँ, यह भी एक ख्याल है। गरुड़ पुराण पढ़ो तो नरक के डर से व्याकुल हो जाओगे, और उपनिषद पढ़ो तो अपनी मुक्ति सोच करके शांत हो जाओगे। गरुड़ पुराण की भी जरूरत है पापियों को पाप से विमुक्त करने के लिए। तो अगर आप समझते हैं कि हमारे पेट में, दिल में, मुंह में और कान में सब जगह भरपूर जो आकाश है, यह आकाश केवल मेरा नहीं है, तो यह आकाश तिजोरी में बंद हुआ, तिजोरी में बंद नहीं हुआ है, यह ब्रह्मपुरी में कैद नहीं हुआ है। तो यदि आप इस आकाश को बेकैद समझ लेते हैं, तो यह आकाश तो शब्द तन्मात्र का तामस रूप है। यदि आप सात्विक तन्मात्रा से बने हुए अंतःकरण का ख्याल करें, तो वह तो छोटा है नहीं, अरे हजारों गोलोक बनाकर उसमें विहार कर लो। रास लीला हजार साकेत बना के महाराज धीराज बन लो, हजार कैलाश बनाकर उसमें शिव रूप हो जाओ। यह जो परमात्मा का स्वरूप है महाराज, प्राण शरीर नेता, वृद्धाभिमानी वृद्धो ही मुक्तो मुक्ता भिया अन्यपि किन्वन्ति है सत्येयम यामति सा गतिर भवेत। तो अपने को बद्ध समझना है, वह बद्ध है, तो अपने को मुक्त समझता है। वह मुक्त है, न कोई बद्ध है न मुक्त है। तो जो मूर्ख यह अभिमान करता है कि मैं दुखी हूँ, वह दुखीपने का अभिमान करने के कारण परमात्मा के स्वरूप में दुखी हो जाता है। और जो अभिमान करता है कि मैं सुखी हूँ, वह सुखीपने का अभिमान करने के कारण सुखी हो जाता है। और नारायण जो दोनों अभिमान को छोड़ देता है, वह सीधा ही परमात्मा रहता है। वाह भगवान, वह न सुखी न दुखी, न निरोधी न चोत्पत्ति, न निरोधी न
चोत्पत्ति, बंधन और मोक्ष तो है ही नहीं आत्मा के स्वरूप में, जो इस अन्नमय शरीर ब्रह्मपुरी में और हृदयम पुंडरीकम उसमें सन्निहित होकर यह यहाँ बैठा हुआ है। क्योंकि इसकी जो स्थिति है, उसकी जो उपलब्धि है, स्थिति तो सब जगह है, पर उपलब्धि वही होती है कि जहाँ ख्याल बन गया है कि मैं बद्ध हूँ। अच्छा, कौन ऐसा जीव है सृष्टि में जिसने इस बात का साक्षात्कार किया कि मैं परिच्छिन्न हूँ? यह चुनौती है दर्शन शास्त्र की, यह वेदांत शास्त्र चैलेंज देता है इस बात का। कौन ऐसा जीव है जिसने यह साक्षात किया कि मैं परिच्छिन्न हूँ, मैं देश काल वस्तु से कटा हुआ परिच्छिन्न हूँ? अच्छा, बोलो कि मैंने साक्षात किया कि मैं परिच्छिन्न हूँ। तो जब तुमने परिच्छिन्न का साक्षात्कार किया तो तुम परिच्छिन्न से न्यारे हो गए ना। और जो घड़े को देखता है तो घड़े से न्यारा, जो परिच्छिन्न को देखता है वह परिच्छिन्न से न्यारा, तो तुम तो अपरिच्छिन्न हो गए। तो अपरिच्छिन्न और परिच्छिन्न के अत्यंत अभाव का अधिकरण जो अपना आत्मा है वह तुम्हारा स्वरूप है। वाह भगवान वाह। और परिच्छिन्न के अत्यंत अभाव का अधिकरण जो आत्मा है, उसमें जो परिच्छिन्न प्रतीयमान है, प्रतीय हो रहा है, वह तो बिल्कुल मिथ्या प्रतीत हो रहा है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।